Hello all, welcome to Dive to Learn. This is Sonu Agarwal Todi and as दो पेपर्स हम लोगों ने पहले भी कर चुके हैं पार्ट्स ऑफ दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन सेशन टीचिंग एप्टीट्यूड्स के जो NTA, NET, JRF के एस्पिरेंट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को हम लोग लेके आए क्विक रिवीजन के लिए, ठीक है। And two parts हम लोग already कर चुके हैं. This is the third part. And before I start, I'd like to tell you all that Dive to Learn app is in Play Store and आप लोग सब Play Store से Dive to Learn app को डाउनलोड कर सकते हैं. कोई भी क्वेरीज हो, WhatsApp नंबर डिस्क्रिप्शन में है. You can just WhatsApp us and your queries will be sorted out. Okay, so let us start. ओके पहले हम लोगों ने इससे पहले हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है. नाउ दिस इज द 31st क्वेश्चन और हम लोग ये क्वेश्चन अब 30 एवरी पार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि वी आर टेकिंग 15 क्वेश्चंस. तो डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स के भी जो क्वेश्चंस है उनको भी हम लोगों ने यहाँ पे इंक्लूड किया है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी हम लोग इंक्लूड किए हैं. तो आप लोग देखते जाइएगा, ठीक है, कैसे कैसे क्या करना है, कैसे कौन से राइट आंसर्स होंगे, वो सब हम लोग करते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है. एंड दिस वन इज द 31st क्वेश्चन, थर्ड पार्ट ऑफ आवर प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चंस. A college level assistant professor has planned his or her lecture with an intent to develop cognitive dimensions of students centered on skill of analysis and synthesis. Below given are two sets of items. Set 1 consisting of levels of cognitive interchange and set 2 compromising basic requirements for promoting them. Match the two sets and indicate your answer by choosing the correct alternative फ्रॉम द कोड. ठीक है, तो ये यहाँ पे दो हमें सेट दिया गया A एंड B. इनमें से हमें मैच करके जो आंसर हमारा कॉलेज लेवल के असिस्टेंट प्रोफेसर का लेक्चर जो वो उन्होंने प्लान किया है टू डेवलप कॉग्निटिव डायमेंशंस ऑफ स्टूडेंट के कॉग्निटिव डायमेंशंस को सेंटर में रखते हुए उन्हें कैसे डेवलप करना है, इसका ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स ऑफ एनालिसिस एंड सिंथेसिस, ये दो सेट दिए गए हैं हमें, ठीक है, सेट 1 एंड सेट 2. तो इनको हमें मैच करके जो करेक्ट आंसर है हमें यहाँ कोड में मिलेंगे, ठीक है. तो लेट अस फाइंड आउट व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर. ओके, तो सेट 1 में है हमारे नॉन एग्जाम्पल्स ऑफ अ पॉइंट and they are memory level, understanding level, reflective levels. And set B में है basic requirements for promoting cognitive interchange, that are number 1 giving opportunity for discriminating examples and level of cognitive interchange, recording the important points made during the presentation, asking the students to discuss various items of information and critically analyze the points to be made and discussed. तो इनमें से अब क्या चीज कौन सा आंसर करेक्ट है हम वो डिस्कस मार्क आउट करेंगे, ठीक है. तो हमारा करेक्ट आंसर होगा नंबर C, that is 2, 1 and 4. okay, 2, 1 and 4, that is the respective हमारा ABC के ऑर्डर में ये ऐसे आएगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, मैच द आइटम्स ऑफ द फर्स्ट सेट. ओके, यहाँ पे भी दो सेट्स दिए गए हैं. फर्स्ट सेट विद दैट ऑफ द सेकंड सेट इन रिस्पेक्ट ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम. इवैल्यूएशन सिस्टम के अकॉर्डिंग ये दो सेट को हमें मैच करना है एंड व्हाट आर द करेक्ट आंसर हमें ये कोड में पता चल जाएगा. सेट ए में दिया गया फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एस्पेक्ट्स विद रेगुलरिटी, summative evaluation on a group and certain yardsticks, continuous and comprehensive evaluation, norm and criterion referenced tests. ये हो गया आपका सेट A and सेट 2 में है evaluating cognitive and co-cognitive tests and their interpretations based, grading the final learning outcomes and quizzes and discussions. तो इसमें से हमें ये ABC को आधार में रखते हुए कौन सा सेट हमें कौन सा कोड हमें यहाँ से करेक्ट है वो हमें चूज करना है. और क्या है क्वेश्चन, दैट मैच द फर्स्ट सेट विद द सेकेंड सेट इन रिस्पेक्ट टू इवैल्यूएशन सिस्टम. कैसे हम इवैल्यूएट करेंगे बच्चों को वो हमें यहाँ से मैच करना है. सो द करेक्ट आंसर विल बी योर A. okay, and it is that 4 and 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Sorry, these are the options, and the correct one is this one. 4, 3, 1, and 2. Okay, 4, 3, 1, and 2. This is the
correct options for the evaluation system. Next question, select the alternative which consists of positive factors contributing effectiveness of teaching. तो टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए कौन सा कंट्रीब्यूशन हमें या कौन सा पॉजिटिव फैक्टर हमें कंट्रीब्यूशन करना चाहिए जो टीचिंग को इफेक्टिव कर सकता है. That are, see the list of factors are given here. Teacher's knowledge of the subject, teacher's socio-economic background, communication skill of the teacher, teacher's ability to please the student, teacher's personal contact with students, and teacher's competence in managing and monitoring the class transactions. तो इसमें से कौन सा जो टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं, कौन से फैक्टर्स आपको लग रहे हैं सही है, बिकॉज मल्टीपल आंसर्स आर राइट. ओके, तो इन कोड में से ABCD कोड में से कौन से फैक्टर्स आपको सही लग रहे हैं उसे हमें मार्क करना है. सो आवर करेक्ट आंसर विल बी नंबर D. Okay, that is teacher's knowledge of the subject, obviously communication skill of the teacher. ठीक है, that is teacher's knowledge, communication skill of teacher कैसे communicate करेंगे अपने knowledge को, and F, the teacher's competence in managing and monitoring the classroom transactions. है ना, कैसे classroom manage करती हैं वो भी बहुत जरूरी है. Right, now next, the use of teaching aid is justified on the grounds of, कौन सा right है अब इसमें. ठीक है, A, attracting students' attention in the classroom, minimizing indiscipline problems in the classroom, optimizing learning outcomes of the students, effective engagement of the students in learning tasks. तो इसमें इन ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर आपको लग रहा है उसे मार्क करना है. यूज ऑफ टीचिंग एड इज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स इन द स्टूडेंट. हमें बच्चों में कितना लर्निंग कितना हुआ है उसको ऑप्टिमाइज करना है, इसीलिए we use the teaching aids. Okay, next is now 35 again, assertion. A, the purpose of higher education is to promote critical and creative thinking ability among the students. Okay, critical and creative thinking बच्चों में पैदा करने के लिए higher education को promote किया जाता है. Number reason is these abilities ensure job placement. Choose the correct answer from the following. अब ये एबिलिटीज, आपका एबिलिटीज जो है क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग इसीलिए आपके हायर एजुकेशन में प्रमोट किया जाता है, सो दैट यू कैन इंश्योर द जॉब प्लेसमेंट्स. नाउ लेट अस सी व्हिच ऑफ दीज फैक्टर्स आर ट्रू. इनमें से कौन से आंसर आपका सही होगा वो हम देखते हैं. सी नंबर ए, बोथ राइट, both A and R are true and R is the correct explanation of A. Number B, both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. A is true and R is false. A is false and R is true. So इसमें कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा? इसमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा नंबर ये दिस वन B. ठीक है, बिकॉज A and R both are true, but ये जॉब प्लेसमेंट के लिए ही हम इसे को प्रमोट करते हैं, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये जरूरी नहीं. इट्स नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ओके, सो बी नंबर इज द correct answer for this question. Okay, let's move to next. As a teacher, select the best option to ensure your effective presence in the classroom. अब आप कल टीचर बनोगे, आपका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा जो सो दैट आप क्लासरूम में एक बहुत ही इफेक्टिव प्रेजेंस, अपना अपीयरेंस दे सको, अपनी छाप छोड़ सके. तो क्या होना चाहिए? यूज ऑफ पीयर कमांड, मेकिंग अग्रेसिव स्टेटमेंट, adoption of well-established posture, being authoritarian. तो आपका कौन सा वाला ये आपका इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम में बच्चे आपको देख के इफेक्ट हो, अट्रैक्ट हो, कौन सा वाला आपको सही लगता है इसमें से ऑप्शन. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इन क्वेश्चन नंबर 36 इज C, adoption of well-established पोस्चर. जब आप क्लास में खड़े हो तो आपका पोस्चर बहुत एस्टैब्लिश, बहुत पॉलिश्ड, बहुत अच्छा दिखना चाहिए. नंबर नेक्स्ट इज 37. इमेजिन यू आर वर्किंग इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन where people are of equal status. Which method of communication is best suited and normally employed in such a context? Horizontal communication, vertical communication, cooperative communication and cross communication. तो आपको क्या लगता है, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप काम कर रहे हो एंड वहाँ के सारे लोग जितने भी काम करने वाले आपके कलीग्स होंगे वो सारे इक्वली लर्नड एंड इक्वली क्वालिफाइड रहेंगे, राइट? तो विच कम्युनिकेशन स्किल आपके पास ज्यादा सूट करेगा, कौन सा कम्युनिकेशन स्किल आप यूज करेंगे? द करेक्ट आंसर विल बी योर A, that is horizontal
कम्युनिकेशन, ये नहीं कि मैं हूँ बस, तुम तो कुछ ही नहीं हो, ऐसा नहीं. We are all equal, horizontal. Okay. So as before we move further, I would like to again remind you all that Dive to Learn app is in Play Store now. So you all can download Dive to app Learn from the Play Store, and our WhatsApp number is there in the description box. अगर कुछ भी questions है आपके, अगर कुछ कोई चीज में दिक्कत आ रही है आपको, तो आप प्लीज उस WhatsApp नंबर में कॉल करके अपने क्वेरीज, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. 38. Identify the important elements of a teacher has to take cognize of while addressing students in the classroom. Classroom में बच्चों को address करते वक्त टीचर में वो important एक element क्या होना चाहिए? Avoidance of proximity, voice modulation, repetitive pauses और fixed posture. तो बच्चों, आप टीचर, कल टीचर बनोगे तो आप में क्या चीज जरूरी है, जो एक बच्चों को क्लासरूम में एड्रेस करते वक्त, बच्चों को क्लासरूम में संबोधन करते वक्त या पढ़ाते वक्त आपको क्या चीज में फोकस करना चाहिए, क्या चीज एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट एक टीचर के पास होना चाहिए एज अ वॉइस मॉड्यूलेशन. आप वॉइस को किस तरह से मॉड्यूलेट कर सकते हो, किस वर्ड पे आपको स्ट्रेस डालना है, कहाँ आपको बच्चों को खींच के लाना है, कहाँ आपको बच्चों का एक हंसी या एक ह्यूमरस वातावरण क्रिएट करना है. तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द वॉइस मॉड्यूलेशन. आप वॉइस को कैसे मॉड्यूलेट, कैसे यूज करते हो, दैट इज इम्पॉर्टेंट. ओके, नाउ सी दिस क्वेश्चन हैज बीन दिसंबर 2015 में आया गया है ये क्वेश्चन. इट इज इम्पॉर्टेंट, इसलिए हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया. एंड द क्वेश्चन इज, ग्रेटर द हैंडीकैप ऑफ द स्टूडेंट्स coming to educational institution, greater the demand on the family, society, teacher, state. तो जितने ज्यादा हैंडीकैप स्टूडेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आएंगे तो ज्यादा डिमांड किसका होगा? फैमिली का, सोसाइटी, टीचर या स्टेट का? किसका होगा? सो जस्ट डिसाइड फॉर योर सेल्फ. आई विल गिव यू द राइट आंसर. या ऑब्वियसली टीचर का डिमांड ज्यादा होगा. टीचर कैसे हैंडल करेगा उस हैंडीकैप स्टूडेंट को, कैसे पढ़ाएगा, उसको कैसे एक जिम्मेदार नागरिक बनाएगा, वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है. एंड इट इज अ ग्रेट डिमांड फॉर द टीचर. ओके, नेक्स्ट इज नंबर 40. What are the characteristics of continuous and comprehensive evaluation? Comprehensive और continuous evaluation का characteristics क्या है? So let us find out. It is not only one that you have to mark here. यहाँ पे multiple हो गए तो आपको multiple को ही दो तीन से ज्यादा होंगे तो, या किसी में चारों ही होंगे तो उनको भी आप सबको मार्क करना होगा. ठीक है, तो we have to select the answer from these codes. Okay, it increases the workload on students by taking multiple tests. It replaces marks with grade. It evaluates every aspect of the student. It helps in reducing examination phobia. तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर कौन सा है? It is number, from the code, it is number D. Okay, that is B. It replaces marks with grades. Okay, number C, it evaluates every aspects of the student, and D, it helps in reducing examination phobia. Okay, because we are talking about the characteristics of continuous and comprehensive evaluation. Okay, so these are the characteristics. मार्क्स को ग्रेड से रिप्लेस करेगा. एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट को इवेल्युएट करते हैं, चाहे वो स्टडी का हो, एक्स्ट्रा करिकुलर हो, अब कितने प्रेजेंट है, सारे चीज हर लेवल से बच्चे को इवेल्युएट करेंगे और एग्जामिनेशन फोबिया को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देता है. ठीक है, नेक्स्ट इज, which of the following attributes denote great strength of a teacher? इनमें से कौन सा वो एट्रीब्यूट, कौन सा वो स्किल है जो टीचर को ज्यादा स्ट्रेंथ देता है? That is full-time active involvement in the institutional management, setting examples, willingness to put assumptions to the test, acknowledging mistakes. तो ये इनमें से कौन सा आपको सही लग रहा है? मल्टीपल है, इसमें भी आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है कोड. सो व्हाट डू यू थिंक, इनमें से कौन सा आंसर होगा आपका करेक्ट वन? ट्राई करिए. आई विल गिव द राइट आंसर एंड द राइट आंसर इज बी. दैट इज सेटिंग एग्जाम्पल. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, because we are finding out the attributes to denote great strength of the teacher, isn't it? So setting examples, मैं कैसी टीचर हूँ, मैं कैसा टीचर हूँ, सेट करना पड़ेगा आपको एग्जाम्पल. Then comes is willingness to put assumptions on to the tests and acknowledging mistake. क्या mistakes है वो acknowledge करके उसको correct करना है. ठीक है, next one, which of the following statements is correct?
in the context of multiple choice type questions. जैसे ये भी तो multiple choice question हो गए ना, तो इनमें से which of the following statement is correct in the context of multiple choice type correct question? They are more objective than true false type questions. They are less objective than essay type question. They are more subjective than short answer type question. They are more subjective than true and false type questions. So objectives, we are talking about the multiple choice questions. Okay, multiple choice question के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो किस तरह का आपका सेटिंग होगा क्वेश्चन पेपर का, उसके लिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दे विल बी मोर ऑब्जेक्टिव, बिकॉज मल्टीपल चॉइस में मोर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं देन ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस. ओके, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स वाले क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, दिस इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज चेयरमैन ऑफ एन इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन एजुकेशन, Jacques Delors' report to UNESCO was titled. क्या था वो इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन एजुकेशन जो जैक्वस डिलॉर ने रिपोर्ट बना के यूनेस्को को भेजा था, वो रिपोर्ट का टाइटल क्या था? तो इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन रिपोर्ट, मिलेनियम डेवलपमेंट रिपोर्ट, लर्निंग द ट्रेजर विद इन, वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल. तो इनमें से उस रिपोर्ट का टाइटल कौन सा था जो यूनेस्को को भेजा गया था इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन एजुकेशन के चेयरमैन जैक्वस डिलॉर्स के तरफ से? तो द करेक्ट आंसर विल बी, try. Yes, it is C, Learning the Treasure Within. That was the title of the report. Okay, जो जैक्वस डिलॉर ने भेजा था. So you have to keep these things in mind क्योंकि एग्जाम में रिपीट होते हैं क्वेश्चंस. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन सी, व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर अ गुड टीचिंग? आप कल टीचर बनोगे तो आपका टीचिंग में क्या क्या चीज बढ़िया होना चाहिए? व्हाट आर द गुड क्वालिटीज दैट यू मस्ट हैव while you are a teacher and you have to have all those qualities. तो आप में क्या होना चाहिए? The options are diagnosis, remedy, direction and feedback. तो इनमें से आपका कौन सा लगता है, कौन सा कोड इन सब इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट हो? ABCD में से कौन सा कोड? Try, I will give you the right answer. Try it. Yes, it is A. That is, you have to have a diagnosis. आपको आपको you can find out कर सके आप क्या problem है, what are the basic या what are the difficulty the children are facing, उसका problem solution आपको दे सको आप. that is a required for good teaching. that is a good teaching skill. directions आप बता सको बच्चों को कि आप उन्हें पूरा का पूरा जानकारी भी दे सकते हैं, या फिर कोई प्रोजेक्ट वर्क होता तो आप डायरेक्ट कर सकते हो उन्हें कि भाई ऐसे करो, ये यूज करो, यहाँ यूज करो. एंड देन व्हेन ऑल द वर्क इज कंप्लीटेड यू कैन गिव अ फीडबैक ऑन दैट. तुम्हारा बहुत बढ़िया था, तुमने ऐसे किया, इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन कर लेते आंसर, या थोड़ा सा आंसर को लंबा कर देते तो और अच्छा लगता. वट एवर फीडबैक इज नेसेसरी आप दे सकते हो. दीज आर ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर फॉर बीइंग फॉर executing a good teaching. Okay, तो आप एक good teacher बन सकते हो, उसकी qualities है ये सब. Okay, and this is most probably the last question of this session. So before we end, again I would like to tell you all that please download Dive to Learn from Play Store. Don't forget to download it. And yes, WhatsApp number description में है, so that you can just ask any queries you have. Okay, in that WhatsApp number. Okay, last question is, the main objective of students' evaluation of teachers are to gather information about students' weakness, to make teachers take teaching seriously, to help teachers adopt innovative methods of teaching, to identify the areas of further improvement in the teacher's traits. So, इनमें से आपको क्या लगता है students' evaluation का main objective क्या है for a teacher? What is the main objective? Okay, what is the main objective of students evaluation for a teacher? So these are the options and we have to find the correct answer from the code we'll given below. So just read it and just find out कौन सा होना चाहिए. To gather information about students weakness, बच्चे कितने weak है वो find out करना है. That make teacher take teaching seriously, to help teachers adopt innovative methods of the teaching, and to identify areas of further improvement in teachers' traits. So which one do you think is the correct option from here? It is number B. Okay, it is number B, and that is to make the teachers teach properly. Okay, teachers को
सही तरीके से टीचर को सीरियसली लेना है बोल के, स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन होता है, मेन ऑब्जेक्टिव वही है कि आपने कैसा पढ़ाया, क्या पढ़ाया, एंड देन कम्स सी, दैट इज टू हेल्प टीचर्स अडॉप्ट इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग। अगर बच्चे को समझ में नहीं आता, आपको न्यू मेथड्स आपको लाना पड़ेगा, न्यू टीचिंग एड्स आपको इंक्लूड करना पड़ेगा अपनी टीचिंग में। एंड देन टू आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ फर्दर इम्प्रूवमेंट इन टीचर्स ट्रेट्स, आप में, टीचर में फर्दर इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा कि बच्चे का इवैल्यूएशन आप कर रहे हो, दैट मीन्स इट इज नॉट द इवैल्यूएशन ऑफ अ स्टूडेंट, इट इज द इवैल्यूएशन ऑफ द टीचर्स टीचिंग स्किल, कि आपने कैसा पढ़ाया उसका इवैल्यूएशन हो रहा है। तो यू हैव टू इम्प्रूव दैट, हमारा मेरा टीचिंग स्किल को मुझे इम्प्रूव करना पड़ेगा, यू हैव टू थिंक दैट, ओके, वेन एवर यू आर इवैल्यूएटिंग अ स्टूडेंट, that in mind. These are the main objectives of students evaluation of a teacher. Okay, got it? So this much for today. Thank you, and don't forget to download Dive to Learn from the Play Store. Okay, thank you.